एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात हुई, किसी बहुत बड़े बाबा है कुछ है, उन्होंने बोलने की ये जो गुरु है ये तरुण प्रधान किसी महापुरुष के अवतार है, ये महासिद्ध बहुत बड़े। मुझे क्यों नहीं लगता ऐसा क्या सीक्रेट है कि मुझे क्यों नहीं पता चला अभी तक। तो हम जो है उस महापुरुष के कह सकते उंगलियां हैं, जैसे मान लीजिए महापुरुष है, तो उसकी छोटी छोटी इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो उन्होंने भेज रखी है यहाँ। जाओ कलयुग में कुछ करो, प्लांटेशन करो, बीज बीज डाल के आओ। बहुत बड़ा सीक्रेट है जो मुझे भी नहीं पता। यहाँ तक कि लोगों ने मुझे बताया कि आप सूक्ष्म लोक में हर जगह दिख जाते हो, मैं किसी भी लोक में जाऊँ आप दिख जाते हो। मैं नहीं हूँ वो, ये जो कॉपीज बना रखी है कार्य करने के लिए वो है, तो ये भी वो कॉपी है। बहुत से लोगों ने सुना और बहुत चक्कर में पड़ गए। एक दो लोगों ने कहा कि गुरु जी आपको छू के देखना है सच में हो भी है नहीं। तो मुझे ऐसा पता चला कि मैं महापुरुष नहीं हूँ, न मैं किसी का अवतार हूँ। मुझे एज ए सिपाही डाल दिया गया है, जाओ तुम भी करो, तुम्हारी प्रगति हो जाएगी, तुम्हें पुण्य मिल जाएगा। और मैंने बस हाँ ठीक है कर दूंगा, पूछा नहीं बस। तो आप लोगों में भी ये बीच पड़ सकता है कि आप लोगों में बहुत से कैंडिडेट हैं जो कि इस तरह से बीजारोपण करने के लिए बातचीत खींची जाएंगी। अब मेरे पे कोई विश्वास करेगा नहीं इसलिए मैं बताता नहीं, लेकिन ये स्कीम बहुत बड़ी है। जिसे आप गुरु क्षेत्र कहते हैं ना, छोटा मोटा नहीं कि प्रार्थना करो और वो ऐसे टपका देंगे फल। युगों युगों से चल रही है, कई प्रलय हो चुके हैं लेकिन ये चलता है, स्कीम चलती है, ग्रैंड स्कीम जिसमें कि ज्ञान को जीवित रखा जाता है। अब आप बोलेंगे नहीं फिर देवी क्या कर रही है, तो देवी ही नहीं रचा है, ये भी देवी नहीं रचा, सबसे ऊपर देवी है, उसी ने ये रचा है, उसी की स्कीम है। और हम लोग उसके पुर्जे हैं छोटे छोटे। आप लोग जो नए नए आए हैं, कुछ लोग तो बड़ा एक्सपीरियंस में जानता हूँ बोलते नहीं लेकिन अंदर बहुत कुछ है उनके। तो जो नए नए आए हैं वो अभी तैयार हो रहे हैं, वो इस मशीनरी का भाग बन जाएंगे आगे। वो लोग अपमानजनक लगे, क्या मशीनरी, वो तो बहुत बड़ा साधन। फिर क्या साधक हो, स्वयं स्वयं की तुच्छता दी जाए तो साधक क्या हो। साधना से व्यक्ति छोटा हो जाता है, बड़ा नहीं होता। मुझे जब आदेश आता है ऊपर से, मेरे पास मानने के अलावा कुछ और नहीं रहता, क्योंकि मैं जानता हूँ सही होगा। इसका अंदर श्रद्धा कह लीजिए, अंधविश्वास कह लीजिए, लेकिन एक कनेक्शन है बन गया है। और जिनकी रुचि है, जिनकी भी रुचि है, उनको इस मशीनरी में डाल दिया जाएगा। जिनकी नहीं है, आराम से सुखी जीवन व्यतीत कीजिए ज्ञान मार्ग में, साक्षी भाव में, कुछ नहीं करना है। जो करना है देवी ने करना है, क्योंकि मनुष्य तो है नहीं, धरती देवी है, वो जानती क्या करना है इसका जीव का, बढ़िया विकास हो जाएगा। लेकिन जहां पे रुचि प्रकट हुई है वहां पे बहुत कुछ हो सकता है। अब क्या, अब बहुत से लोगों का ये होता है ना कि अरे मनुष्य की छूट जाएगी फिर देवलोली में जाएंगे और बस करोड़ों साल सुख में बिताएंगे। मैंने क्या करोगे वहां पे, बादलों में बैठ के भजन करोगे इसको सुख बोलते हो, क्या करोगे देवलोली में। जहां जरूरत है वहां जाओ, हाँ देवलोली में आराम करोगे, लेकिन जहां आवश्यकता है देवी की कहाँ इच्छा पूर्ण होती है वहां जाओ, देवी से खुद मांगो। गुरु पूर्णिमा आने की नवदुर्गा बना नवरात्रि बना दी, कोई बात नहीं, ये भी जरूरी है, ये भी कनेक्टेड चीज है। गुरु क्षेत्र अकेला नहीं,
कोई मार्ग अकेला इंडिपेंडेंट नहीं है, सब मार्ग आपस में मिले हैं, थोड़ा सा कनेक्शन है। तो वहां जाना है सबको जो देवी को प्रसन्न करता है। हाँ, for me you are like you are letting out too many secrets among all the gurus that I have written, because I met someone उनने किसी को दत्तात्रेय भगवान दिखे थे, वो एक जगह पे बैठे थे और उनने किसी को साक्षात भगवान दत्तात्रेय का दर्शन हुआ। तो उन्होंने बताया मुझे भगवान दत्तात्रेय, आपने मुझे भगवान दत्तात्रेय का दर्शन हुआ, लेकिन उसके पीछे का सीक्रेट उन्होंने कभी खोला नहीं। और मे बी it might have just happened like that, but वो उन्होंने शायद माना नहीं कि मैंने कुछ नहीं किया, हुआ था। When I hear it from you, I know that was just a possibility. ये जानने के बाद बहुत सारे सीक्रेट ही रहेंगे। रामकृष्ण परमहंस क्यों देवी पूजा करते? ज्ञान मार्गी। किसी ने क्वेश्चन पूछा था मुझसे, क्या है, तो बहुत बड़ा साधक है। इतना सोच लिया उसने, देखो तो थोड़े सीक्रेट खुलने लगे होंगे। क्यों सदगुरु जग्गी वासुदेव शिवलिंग की भी स्थापना करते हैं और देवी में भी, तो ज्ञान भी सारा है। ऐसे कैसे ऑलराउंडर कैसे? ये सोशो रजनीश हर चीज कैसे मालूम है उनको, हर मार्ग की। स्त्री का है वो, जो मॉडर्न भारत है हमारा देश, उसमें सबसे बड़ा महत्व ओशो ने दिया है ना, उत्थान उन्होंने किया। तो ये सब धीरे धीरे रहस्य खुलने लगेंगे आपको, तो जितना जान लेंगे, बेसिक जान लीजिए, सारे रहस्य खुल जाए। और मैं क्यों बता देता हूँ, बाकी लोग क्यों छुपाते हैं? मैं बेपरवाह सा हूँ, लापरवाह, केयरलेस। बाकी लोग डरते हैं कहीं मैंने बता दिया तो कहीं ऊपर से क्या हो जाए, क्या नहीं। मैं ये कहता हूँ मुझे क्यों बता, अगर बताने नहीं था किसी को। ये ज्ञान ऊपर से आया। हाँ, एक दो चीजें हैं जो मना की गई बताने के लिए, जो मैं नहीं बता सकता, लेकिन ये सामान्य ज्ञान, ये हमारी प्राचीन परंपरा है, इसको रिव्यू किया जा रहा है, बस इसलिए बताता हूँ। आप ही लोग कन्या को खाना खिलाते, आप ही लोग भूल गए हैं क्या है वो, किसको खाना खिलाते हो? आप ही लोग स्त्री को देवी बोलते हैं, देवी जी, आप ही लोग भूल गए हैं। अब किसी को तो मुंह खोलना पड़ेगा ना, तो सबसे पागल कौन है इस देश में? सबसे यूजलेस गुरु कौन है? ये इसी से बुलवा दो। इसी देखिए, बाकी गुरु पैसे लेते हैं, बोलना नहीं चाहिए सर, लेते तो लेते हैं, हमें क्या करना, लेकिन फिर वो साधकों के दास हो जाते हैं। अगर मैंने ये बोल दिया तो मैं पैसे आना बंद हो जाए कि स्त्री सबसे बड़ी है, पुरुष तो पैसे देता है। बंद कर देंगे देना, स्त्रियों के पास तो पैसे नहीं होते, उनका तो बैंक अकाउंट में नहीं होता भारत में, जॉइंट अकाउंट होता है जो कि पति कब्जे में होता है, जिसमें स्त्री की खाना लग गया। मुझे लगा आप उनकी तरह। ठीक है, खाने का ब्रेक करते हैं, ये बोलकर कि उनके अपना स्वार्थ है जिसके कारण उनको मुंह बंद रखना पड़ता है कभी कभी, या ऐसी मिस्टीरियस भाषा बोलते हैं कि कोई समझ ना पाए, जो समझते पहले से वही समझे। और कुछ लोगों के ऊपर बैन है कि तुम बोलना मत, कुछ मुंह मत खोलना, उनके गुरु ने बोल रखा है। और मुझको थोड़ी सी फ्रीडम दे दी गई है क्योंकि मैं पैसे नहीं लेता। मुझे चिंता नहीं कि मेरे YouTube में कितने सब्सक्राइबर आएंगे, कितने चले जाएंगे। मुझे चिंता नहीं कि मेरे बारे में लोग क्या बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे। आप
तो जानते हैं बिल्कुल चिंता नहीं है मुझे, जीत की भी चिंता नहीं है इसका क्या होगा। तुमने देखा है सबसे पागल अभी करेंटली यही तो मैं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ उसकी सीमा है, उसके आगे हम नहीं जा सकते। धन्यवाद मुनि जी, अब अच्छे से दिख रहे हैं गुरु जी, पहले साइड से दिख रहे थे। थैंक यू। तो मैं कह रहा था कोई एक तो परिणाम नहीं आएंगे, वो देवी की इच्छा है कि वो क्या करती है, और अक्सर अगर वो प्रसन्न नहीं है तो आप देखेंगे दुख बढ़ेगा, परेशानियां बढ़ेंगी, कष्ट बढ़ेंगे, संबंध टूटेंगे और प्रेम का अभाव होगा। जो भी देवी में खूबियां हैं उनका अभाव देखने को मिलेगा। वस्तुएं टूटेंगी, चीजें खराब होंगी, स्वास्थ्य खराब होगा और आयु कम होगी, बीमारियां होंगी। तो वो क्या करती है वो आपके बहुत कुछ चित्त पर भी निर्भर है कि वहां पे किस रूप में वो प्रकट होगा, क्योंकि देवी तो शक्ति है। देखिए देवी तो ऐसा नहीं कि वो सोच लेती कि मुझे यहाँ पे सब कुछ बर्बाद करना है, नहीं, ऐसा कोई नहीं है। वहां शक्ति मात्र है जिसे हम चित्त शक्ति भी कहते हैं। तो चित्त अगर वो प्रसन्न नहीं है तो हम कहते हैं चित्त में दोष आ रहे हैं। अब जो भी दोष आएंगे वो प्रकट होंगे, इसी को हम कहते हैं कि वो अब नाराज है, शक्ति उसको प्रसन्न करना है, उसके लिए ये करना है, वो करना है। और जब आप सही कर्म करने लगते हो, जब आप प्रसन्न करने का प्रयास करने लगते हो, आराधना करने लगते हो देवी की, तो फिर बिल्कुल अच्छे अच्छे प्रभाव देखने को मिलते हैं। ये मेरा स्वयं का अनुभव है, आपका भी होगा कि जो देवी चाहती है अगर हम वो नहीं कर रहे हैं अच्छे से तो बुरे प्रभाव तो आना तय है। लेकिन जैसे ही आप वो जान जाते हो कि मुझे करना क्या है, मेरा जन्म क्यों हुआ है, तो जन्म तो देवी ही देती है, उसने क्या मिशन पे मुझे भेजा है, क्या करने के लिए भेजा है, जब आप वो करने लगते हो तो आप देखेंगे कि अब हर चीज सही होने लगती है। जी धन्यवाद गुरु जी, बहुत अच्छा उत्तर है, मुझे अच्छा लगा। और मैं ये पूछना चाह रही थी आपसे कि उनकी उपासना क्या हम मूर्ति पूजा के द्वारा कर सकते हैं, या फिर मानसिक रूप से ही जो हम करते हैं, जैसे आराधना की जाती है उनकी की जाती है, क्या उतना ही सफिशिएंट है, या फिर हमको कुछ अलग से भी एफर्ट करना चाहिए मूर्ति पूजा वगैरह, जैसे देवी की मूर्ति को लेकर जो पूजा जाता है, क्या उसकी भी कोई विशेष महत्वता है इसमें, देवी आराधना में? आपको ठीक वो करता है जो आपके गुरु ने बताया है, एंड ऑफ द स्टोरी। जी जी धन्यवाद। मैंने कुछ बताया आपको करने के लिए? नहीं नहीं, आपने नहीं बताया, आपने तो यही कहा है कि जो भी बताया आपने वो बिल्कुल नहीं करना है जी। और अगर आवश्यक होगा तो मैं खुद बताऊंगा कि ये करना है। जहाँ मूर्ति की आवश्यकता होगी मूर्ति भी करवाई जाएगी, मूर्ति पूजा भी करवाई जाएगी। जी आपकी रुचि पर और आपकी प्रगति पर निर्भर है कि क्या साधना बताई जाती है। अभी तो इतना ही बताया गया है कि इच्छाओं का दमन न करें, अप्राकृतिक जो भी चल रहा है जीवन में वो हटाएं उसको, इतना आपको निर्देश दिए गए जी। और करते रहिए। मूर्ति से क्या होता है, देखिए आप स्वयं मूर्ति हैं देवी की। नहीं, आपने जो भी महिलाओं के लिए कहा उसके लिए मुझे लगता है बहुत ही एक इंस्पिरेशन होगा ये, और सबके लिए बहुत अच्छा मैसेज है, समाज के लिए भी। और जब यूट्यूब में डालेगा ऑब्वियसली बहुत ही एक इम्पैक्ट पड़ने वाला है लोगों पे। बहुत ही अच्छा बोला, मुझे बहुत खुशी होती है गुरुजी, इस विशेष जो आपका जो उद्देश्य है, फोकस है जो महिलाओं पे, और उसके लिए आप जो भी कर रहे हैं वो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं तो कर रहा हूँ, मैं तो आग लगा देता हूँ बस, वो आग लगाना आप लोगों का काम है ना। तो काम है, आप है, मुनि है, मीरा है, ये लोग बहुत से हैं जो कि इसको आगे बढ़ा रहे हैं। मैं अकेला तो नहीं कर सकता। आपका मार्गदर्शन और आशीर्वाद बहुत ही हमारे लिए महत्वपूर्ण है। जब तक आप साथ में हैं तो हम हर चीज करना पॉसिबल है हमारे लिए।
आपका जो भी मार्गदर्शन मिल रहा है उसके अनुसार। प्रयास तो हम करेंगे, देखिए पूरा प्रयास करेंगे। अब देखिए क्या होता है। प्रार्थना तो यही है कि सफल हो जाए, सबकी प्रगति हो जाए, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, है ना। अंत में जी, सब बराबर है। सब आपने विशेषकर ये पुरुषों के लिए बताया था कि पुरुष जैसे अपनी पत्नी है या माता है या बहन है, उनको रेस्पेक्ट करे या उनके साथ अच्छा व्यवहार करे, जैसे देवी को प्रसन्न करना है, तो स्त्री रूप में वो प्रकट है, आपने कहा। परंतु जैसे खुद जो स्त्री है, वो अगर अ, आराधना कर रही है या किस रूप में, मतलब वो करे, जैसे अपनी बेटी है या फिर अपनी माँ है, या हाँ, जैसे ऑब्वियसली जो बहुएं रहती वो सास के साथ 36 का आंकड़ा रहता है उनका, पटता नहीं कभी भी। तो क्या ऐसा उनको अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए उन दोनों की वो, क्योंकि होता नहीं है, कितना भी प्रयास करने पर भी ये असफल ही रहता है रिश्ता सास और बहू का। तो क्या आप कहना चाहेंगे? देवी को तो कोई भी रिश्ता पसंद नहीं है, देखिए माँ और बेटे के अलावा उसको कोई रिश्ता पसंद नहीं। जो रिश्ते हैं वो मनुष्य ने बनाए हैं। जी मनुष्य ने अपने उपयोग के लिए ये संबंध को नाम दिए हैं। प्रकृति ने सास भी बनाई, जी शुक्र है भाई। शुक्र है प्रकृति ने सास नहीं बनाई, वो मनुष्य ने बनाई। समाज। समाज ने ये प्रपंच जंजाल शुरू किया है। अब परिणाम ऐसे आएंगे फिर। जो देवी ने नहीं बनाया वो आप करने जाओगे तो क्या होगा, ऐसा ही होगा। तो अब जो भी है, आप जिस भी परिस्थिति में है, थोड़ा प्रेम से, थोड़ा डिप्लोमेसी से, थोड़ा झूठ बोल के, थोड़ा सच बोल के संभाल लेना स्थिति, और अगले जन्म में इस चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना। नहीं, वो तो कोई मुझे नींद से भी जगाकर यदि ये प्रश्न पूछे कि शादी करनी है क्या, तो मेरा उत्तर यही रहेगा कि नहीं करनी, बिल्कुल भी नॉट इंटरेस्टेड। शादी में बुराई ऐसे नहीं है, शादी नहीं, में बुराई नहीं है। बंधन तो वहीं से शुरू होता है गुरुजी। मुझे लगता है कि शादी के बाद से ही सारे बंधन, फिर सारे रिश्ते, और जैसे सामाजिक यहाँ पे व्यवस्था की गई है, शादी बुराई नहीं है, परंतु जो भी उससे जुड़े हुए जो नियम बनाए जाते हैं वो बुरे हैं। और वैसे तो एक ऑब्वियसली दोनों अपोजिट जो भी है, फीमेल और मेल, साथ में ही रहना चाहिए उनको, लेकिन ये जो बंधन है, बंधन के रूप में से लिया जाता है, वो मुझे लगता है काफी कष्टप्रद है और ऐसा होना नहीं चाहिए। हाँ, तो देखिए जवाब तो आप ही ने दे दिया। शादी में बुराई नहीं, शादी प्रेम की अभिव्यक्ति है कि मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ, आप मेरे साथ रहना चाहते हैं। अभी इसमें कानून कहाँ से आ गया? अब इसमें ये सास बहू कहाँ से आ गई? ये सब जो जोर जबरदस्ती है कि स्त्री को नौकरानी बनकर रहना है घर में, ये सब कहाँ से आ गया? ये मनुष्य की करतूत है। प्रेम देवी ने बनाया है, आकर्षण देवी ने बनाया है, मनुष्य ने उसको खराब कर दिया है। तो शादी में बुराई नहीं है, अगर आप उसमें से ये कुरीतियां निकाल दें, ये जो भ्रष्टता आ गई वो निकाल लें, तो एक क्या आप 10 शादियां में करे सुखी रहेंगे। वंदन वंदन गुरु जी। हाँ कृष्ण प्रिया जी, हाँ बोलिए। मुझे लगता है कि दो ज्ञान मार्गी घर में नहीं रह सकेंगे। ऐसा क्यों लगता है आपको? ऐसा क्यों लगता है? एक को बहुत बहुत मतलब नहीं ऐसा हो, मुझे नहीं लगता है ऐसा। दो अहंकार, मतलब अहंकार उनके एकदम हो जाएंगे कि उसे ये सही लगेगा, उसे ये सही लगेगा। एक को थोड़ा सा बुद्धू बन के रहना पड़ता है अगर दो है तो। मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा एक को बहुत स्लो डाउन या वैसे रहना पड़ेगा। एक ज्ञानी है तो एक को थोड़ा उसको सुनने वाला होना चाहिए, बस उसको सुनने वाला, और एक को बोलने वाला। अब दो बोलने वाले चलेंगे तो हाँ वही, देखिए ज्ञान होगा तो अहंकार की कहाँ जगह रहेगी फिर तो ज्ञान ही नहीं हुआ, समझ जाओ आप ऐसा बोल रहे हो। अहंकार आ गया। तो और दूसरे ज्ञानी को भी एक घर में स्वीकार नहीं कर पा रहे तो